देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये छोटे छोटे सवाल बहुत आते हैं पेपर में। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर के शिखर से, यानी एक टॉप से, एक क्या है, एक टावर है, इसके टॉप से यानी कि शिखर से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितना है जमीन पे से। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, जमीन पे बनता है। जब कोई चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ क्या बनता है, एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण बनता है। नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। अब देखिए इधर ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से बन रहा है, जैसे कि पॉइंट है वो इस टावर के फुट से, यानी कि इस पाथ से, इसके से कितनी दूरी पर है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। और इस पॉइंट से इसके शिखर के साथ में क्या बना रहा है, वो एक एंगल बना रहा है जिसे उन्नयन कोण बोला गया है। वो कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और मुझे क्या बताना है, टावर की केवल हाइट बताना है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह नहीं है बिल्कुल भी, है कि नहीं है बताओ। तो इसे नाम दे दो ए बी और इसे नाम दे दो सी, कोई डाउट नहीं है। तो क्या माना है इसमें मैंने, हाइट मानी है, लेफ्ट माना, हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द टावर, बता टावर की हाइट कितनी दी है, BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, H मीटर दिया हुआ है। कोई परेशानी यहाँ तक, यानी कि टावर को क्या बोला इसने, मीनार बोला हुआ है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी दी है बेटा, मीनार की ऊंचाई BC बराबर H मीटर दी है, मान ली मैंने। अब देखिए मीनार के पाद और बिंदु के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 30 मीटर दी हुई है कि नहीं दी हुई है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड पॉइंट कितना है, ए बी इक्वल टू बेटा 30 मीटर है कि नहीं है, यानी कि बिंदु और मीनार के पात के बीच की दूरी कितनी दी है बेटा, ए बी बराबर 30 मीटर दी है कि नहीं दी है। अब देखिए और थीटा दिया हुआ, थीटा इक्वल टू कितना है बेटा, 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, जो ऊपर लिखा है वही फाइंड करना है ना, हाइट ऑफ द टावर। टावर तो समझ में आ रहा है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। चलो सॉल्व करो, क्या है मीनार की ऊंचाई, क्या है, कौन सा वाला ट्रायंगल दे रहा है, ABC दे रहा है, इसी को ले लो, और तो कुछ है नहीं इसमें। इन ट्रायंगल ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में, चलो करो, क्या दे रहा है, लंब दे रहा है और आधार दे रहा है, और लंबवती आधार क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता। तो याद करने की जरूरत है इसे नहीं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता। यहाँ पे क्या लिख दो, tan। अब देखिए तो एंगल दे रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, BC, क्या है बेटा, BC बट्टे में AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1/√3, ये कितना है
और ये कितना है 30 है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30, क्योंकि ए भी कितना है 30 है कि नहीं, ए भी 30। अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करो और √3h बराबर इसका इधर करेंगे तो 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो h बराबर 30 में √3, फिर से देखना वही जुगाड़ 10 इंटू 3 बन रही है कि नहीं बन रही इसमें, 10 गुणा 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 10 इंटू 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा 10 इंटू 3। तो देखो h बराबर इसको 10 इंटू वो सॉरी 10 इंटू 3 हो रहा है, √3 नहीं 10 इंटू 3, इससे कट जाएगा √3 बार, √3 से 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो h बराबर कितना आ जाएगा फिर 10√3 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को अब नहीं है। तो देखो सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर h इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, अब बताओ किसी को कोई परेशानी, कोई शक, कोई डाउट नहीं है तो नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है वेरी, जैसे 4 वाला, जैसे कि 1 2 3 1 2 4 और 5 वाला भी इंपोर्टेंट है। देखिए इधर इसको पढ़िए। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें एक यहाँ पे एक पॉइंट है, वो इस पॉइंट से बंधी हुई है, तो काइट ऐसे उड़ रही है। और वो कह रहा है कि इस डोरी में बिल्कुल भी, इस स्ट्रिंग में बिल्कुल भी क्या नहीं है, झुकाव नहीं है, यानी कि ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट है, एकदम टाइट बंधी हुई है, ठीक है, ऐसी बंधी हुई है। और वो जमीन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने का, 60 डिग्री का एंगल बना रही है वो। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि तुम्हें डोरी की लंबाई बताना है। डोरी कौन सी है, ए वाली है ना, तो इसी को मान लो, क्या मान लो तुम, x मान लो डोरी की लंबाई को। तो ये a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो। चाहे तो a मान लो, शुरू से मानते आ रहे हो वो, इसे मान लो a b और इसे मान लो c। कोई डाउट, अब इसको कर पाओगे तुम। मुझे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, यानी कि वो डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन होता है कि नहीं होता। तो साइन 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो करके ला पाओगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, और ये वीडियो देखना है यूट्यूब पर, होने के लिए भी होमवर्क है। इसी सवाल को करके लाओ, और व्हाट्सएप नंबर तो मैं सबको बताइए, मैं लिख देता हूँ वैसे तो वीडियो के ऊपर, 7089263365। इस पे सॉल्व करके भेज दो, और नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, सब दोबारा से करा दीजिए, मैं करा दूंगा इस सवाल को, ठीक है।